जब आप दिल्ली की सड़कों पर किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए देखें तो याद रखें उस बच्चे की आंखों की चमक एक महिला के उस सपने की रोशनी है जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच जहां राजनीति की हर एक चाल देश की दिशा बदल सकती है, एक महिला की आवाज उन हवाओं के बीच उठी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तृप्ता वाही और विजय सिंह के घर 8 जून 1981 को एक सरस्वती का जन्म हुआ। यह कहानी है आतिशी मारलेना की। स्कूल पूरा करने के बाद वो जाती हैं हिस्ट्री पढ़ने एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज। शी टुक 2 मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लंदन की चमकती सड़कों और सुनहरे अवसरों को ठुकराकर आतिशी ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। वह जानती थी कि असली बदलाव का बीज उन गांवों की धूल भरी गलियों में बोया जाएगा जहां हर बच्चा समान शिक्षा का हकदार है। आतिशी इंडिया आती हैं एंड शी engages herself in organic farming and progressive education system for several years in a village in मध्य प्रदेश। दिल्ली की तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले मोहल्लों में पली बड़ी आतिशी ने बचपन से ही शिक्षा के महत्व को समझा। यह दिल्ली का ही जीवन है जहां उन्होंने देखा कि एक शहर में जितनी ऊंचाइयां हैं उतने ही गहरे अंधकार भी हैं। उनके चारों ओर बच्चे हैं जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं है। यही वह दिल्ली है जहां आतिशी ने अपना सपना देखा, एक ऐसा शहर जहां हर बच्चे को बराबरी की शिक्षा मिलने का हक है। दिल्ली की ऊंचाइयां जितनी आकर्षक हैं उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। जैसे जैसे आतिशी ने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें राजनीति के धुंधले गलियारों से गुजरना पड़ा। उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और अब वो हो चुकी हैं लगभग 32 साल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ बनाने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करा। शी गोज़ फॉर अ डील ऑफ स्पेंडिंग 25% ऑफ हर टाइम फॉर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पावर में भी आई, बट द गवर्नमेंट फेल आफ्टर 49 days. अरविंद जी एंड अदर्स आस्क हर टू ज्वाइन फॉर फुल टाइम एंड शी ज्वाइंस। दिल्ली की सरकारी दफ्तरों की लंबी लंबी फाइलों में उनके प्रयास कहीं खोते ही जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, उदासीनता और सत्ता की राजनीति उनके हर कदम में बाधा बनकर खड़ी है। क्या यह सब बेकार हो जाएगा? लेकिन इस धुंध में एक दिन सूरज की किरणें चमकी। अब आ चुका है जुलाई 2015 when she is appointed as advisor to education minister Mr. Manish Sisodia. Sporting a kurta and dupatta with a sling bag, she worked for many Delhi government education programs, including Mission Bunyad, that was aiming to enhance students' foundational literacy and numeracy skills. Happiness curriculum was also a part of this program. दिल्ली के स्कूलों में आतिशी के प्रयासों का असर दिख रहा है। जहां कभी टूटी हुई दीवारें थीं, वहां रंग बिरंगी कक्षाएं हैं। जिन बच्चों के चेहरों पर उदासी थी, आज उनकी आंखों में सपनों की चमक है। दिल्ली के माता पिता जो कभी निराश थे, अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब आ चुका है 2019 and she is standing for Lok Sabha election as an East Delhi candidate. To bring her down, BJP campaigned to label her as a Christian. To respond, she drops her surname from Twitter and starts using only Atishi in the official communication. This surname is given to her by her parents, inspired by Marx and Lenin. लेकिन जब वह सफलता की ओर बढ़ रही हैं, तभी अचानक सब कुछ थम सा गया। She lost the election against BJP candidate Gautam Gambhir, who stood as a hero in Indian cricket team World Cup 2007 and 11. अंधेरा छाने लगा। एक शाम दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता हुआ धुंधलापन और आतिशी अपने ऑफिस में अकेली खड़ी बाहर देख रही हैं। उनके दिल में दर्द है, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। क्या यह अंत है? लेकिन आतिशी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अंधकार के बाद फिर से रोशनी आई, काम को और गहरे स्तर पर ले गई। She again stands for Lok Sabha election in 2020 from Kalkaji in South Delhi and she wins. दिल्ली के हर स्कूल में उनकी मेहनत का असर दिख रहा है। बच्चे जिनकी आंखों में पहले उदासी थी, अब उनकी आंखों में सपने हैं। माता पिता के चेहरे पर खुशी है और आतिशी ने यह साबित कर दिया है कि एक महिला, एक सपने और शिक्षा की शक्ति में कितना दम है।
अब आ गया है मार्च 2023, जब श्री मनीष सिसोदिया, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतिशी ने शिक्षा क्रांति का सपना बुना है, उनको जेल भेज दिया गया। यह सिर्फ एक सहयोगी की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस मिशन को चोट है जिसे उन्होंने मिलकर दिल्ली के बच्चों के लिए संजोया है। लेकिन उस दर्द के बीच भी आतिशी ने खुद को टूटने नहीं दिया। वे जानती थी कि अगर वह रुक गई तो शिक्षा का सपना भी धुंधला ही रह जाएगा। She forms the front line of party's defense with Mr. सौरभ भारद्वाज। ऐसे ही चलता रहा और आ गया मार्च 2024, जब चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। In the absence of chief minister, Atishi runs the government, although Mr. केजरीवाल continued to be the CM। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिली on September 13 and he announces, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना ले। मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आतिशी ने दिल्ली के लोगों के साथ अपने संघर्ष को जारी रखा और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी काम किया। उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए सुधारों ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनका मुख्यमंत्री बनना उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। आज वे सिर्फ एक नेता नहीं हैं, बल्कि एक आदर्श हैं उन लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए जो सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। अब दिल्ली की गलियों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह है उस हर व्यक्ति की कहानी जो बड़े सपने देखता है और उन्हें साकार करने के लिए लड़ाई लड़ता है।